उस समय जो नंबर ऑफ थे वो काफ़ी ज़्यादा कम होते थे, तो इसलिए मैं आज न्यूट्रल पॉइंट की चर्चा दोबारा कर रहा हूँ। अब दोस्तों न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली बात कि आपको मनी फ्लो एनालिसिस आना चाहिए। अगर आपको मनी फ्लो एनालिसिस ही नहीं आता तो आप न्यूट्रल पॉइंट नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट होता है, और आपके फिर जो भी सवाल है न्यूट्रल पॉइंट से संबंधित उसकी चर्चा मैं यहाँ पे करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए, अब हम यहाँ पे जो ये चर्चा कर रहे हैं मार्केट की, ये सारे स्पॉट प्राइसेस हैं, कोई फ्यूचर नहीं है, स्पॉट निफ्टी स्पॉट की हम बात कर रहे हैं। तो मार्केट ओपन होती है 17,000 के ऊपर एक एग्जांपल के तौर पे। तो क्या होता है कि जैसे ही मार्केट 9:15 बजे ओपन होती है उस समय आपका मनी फ्लो जीरो होता है, क्योंकि मार्केट में एक्टिविटी उस समय शुरू होती है। और आपने देखा होगा कि जो मैं कम्युनिटी टैब के ऊपर सुपर फैंस के साथ जो अपडेट शेयर करता हूँ वो नॉर्मली 9:30 बजे के बाद करता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम रन होता है न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए वो 9:30 बजे रन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर्स जो है पहले 15 मिनट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं। अगर वो अपनी पोजीशंस मान लीजिए कभी मुझे लगता है कि 20 मिनट में करते हैं, अगर कंसिस्टेंटली वो 20 मिनट में कर रहे हैं, तो मैं वहां पे अपने सिस्टम में चेंज करके ये कैलकुलेशन 9:35 पे करता हूं। या कई बार मुझे लगता है कि ये जल्दी कर लेता है तो 9:25। तो ये सब्जेक्टिव होता है और ये सब चेंज होता रहता है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके हिसाब से ये किस समय अपनी पोजीशंस, किस समय तक अपनी पोजीशंस बना लेते हैं। कई बार 9:40 तक भी नहीं बनाते, तो ये आपको अपने सिस्टम में देख के एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम 9:35 पे मान के चलते हैं कि बड़े प्लेयर्स कंसिस्टेंटली 9:35 तक अपनी पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं। अब मान लीजिए 9:35 पे, जो कि 9:35 बज गए, इस समय मार्केट को ओपन हुए 20 मिनट हो चुके हैं, बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बना ली है। तो मार्केट अब यहाँ पे 17,100 निफ्टी स्पॉट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे 9:35 पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मनी फ्लो क्या था। अब जो मैं फ्यूचर ऑप्शन कैश को जो अलग अलग वेटेज देता हूं स्कोर कैलकुलेट करने में, उसका रेलेवेंस भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो मैं किस लिए करता हूं, क्योंकि उसका सीधा सीधा संबंध जो है वो न्यूट्रल पॉइंट से होता है। तो अगर न्यूट्रल पॉइंट हम इनकी सहायता से, वेटेजेस की सहायता से सही तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमने सही वेटेज असाइन की हुई है हर एक जो भी हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन या कैश। तो हम 9:35 पे अब हमने देखा कि इस समय आपका मनी फ्लो क्या है। तो फ्यूचर्स का मनी फ्लो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, आपको सेम यूनिट लेनी पड़ेगी। अगर आप करोड़ में या 100 करोड़ में जैसे भी कैलकुलेट, मैं यहां सिर्फ लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप यहां ये सोच के आए कि मैं आपके साथ एग्जैक्ट कोड शेयर कर दूंगा या बिल्कुल एग्जैक्ट सब कुछ वो शेयर कर दूंगा, तो वो ऐसा नहीं होने वाला। मैं यहाँ पे केवल बेसिक लॉजिक आपको बता रहा हूं कि यहाँ लॉजिक क्या इस्तेमाल होता है, तो उस लॉजिक के बेसिस पे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 9:35 पे हमने देखा कि मार्केट यहां 100 पॉइंट ऊपर चली गई और आपका फ्यूचर्स का कैश फ्लो प्लस 10 करोड़ है। तो सारे नंबर्स मैं करोड़ में ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। फ्यूचर्स का मनी फ्लो 10 करोड़ है, ऑप्शंस का मनी फ्लो 20 करोड़ है, और कैश का मनी फ्लो जो है -5 करोड़ है। मतलब अब ऐसा जरूरी नहीं होता कि तीनों का मनी फ्लो पॉजिटिव हो, कई बार कैश का मनी फ्लो नेगेटिव होता है, कई बार ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव होता है। तो हमें ये देखना है क्यों, लेकिन ये तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा ये मानना है कि ये तीनों जो है मार्केट को धक्का लगाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऊपर ले जाने में या नीचे ले जाने में। लेकिन जो है इन तीनों का कंट्रीब्यूशन क्योंकि होता है, तो हम यहाँ पे तीनों का मनी फ्लो यहाँ पे देखेंगे। तो कैश ने -5 करोड़ दिखा, ऑप्शंस में हमने 20 करोड़ दिखा, फ्यूचर्स में हमें 10 करोड़ दिखा। तो दोस्तों यहाँ पे नेट मनी फ्लो कितना हुआ, तो नेट मनी फ्लो आपका हुआ 25 करोड़। तो यहां 25 करोड़ मनी फ्लो की सहायता से मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर चली गई। तो इसका मतलब 1 करोड़ जो है वो मार्केट को 4 पॉइंट ऊपर लेके जा रहा है स्पॉट के अंदर। मतलब जो फ्यूचर ऑप्शन कैश इसके अंदर जो नेट मनी फ्लो था, तीनों को ऐड कर दें, जो माइनस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो प्लस हो जाएगा। तो नेट मनी फ्लो 25 करोड़ जो रुपया है वो मार्केट को 100 पॉइंट ऊपर लेके चला गया। अब यहां पे 1 करोड़ जो है वो 4 पॉइंट्स के बराबर है, मतलब 1 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन 4 पॉइंट है। अब दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पे वेटेज का जो है रोल प्ले होता है। तो वेटेज जो इस समय मैंने असाइन की हुई है वो फ्यूचर्स को 60% की हुई है, ऑप्शंस को 30% की हुई है, और कैश को 10% की हुई है। तो क्या होता है कि जो हम वेटेज के हिसाब से न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमें ये वेटेज अलग अलग क्यों होती है, कौन सा सेगमेंट इस समय मार्केट को ड्राइव कर रहा है। यहां पे तो हमने तीनों को इक्वल वेटेज दी, हमने नेट मनी फ्लो देख लिया, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना है कि मार्केट को कौन यहां पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। किसी समय हो सकता है फ्यूचर ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा हो, कभी ऑप्शन ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जैसे पहले ऑप्शंस की वेटेज 60% होती थी, लेकिन बाद में मैंने जब उसके बेसिस पे न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट किया तो मैंने देखा कि वो न्यूट्रल पॉइंट ठीक नहीं आ रहा था। तो वहां पे मैंने वेटेज के अंदर एडजस्टमेंट की, तो अब हमारा न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल ठीक आता है, जैसा कि हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं। तो वो ठीक इसलिए आता है क्योंकि वेटेजेस ठीक है इस समय। तो इस समय फ्यूचर्स जो है वो उसका मार्केट को ड्राइव करने में 60% रोल रहता है, ऑप्शंस का 30% रहता है और कैश का
10% रहता है। तो दोस्तों अब फ्यूचर्स का क्योंकि 60% कंट्रीब्यूशन है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो 10 करोड़ है, तो फ्यूचर्स का हम यहां पे 10 करोड़ का 60% ले लेंगे, तो 6 करोड़ हम यहां पे इसका कंट्रीब्यूशन लेंगे। ऑप्शंस क्योंकि नेट मनी, इसका नेट मनी फ्लो 20 करोड़ है लेकिन इसकी वेटेज केवल 30% है, तो ये भी हम यहां पे 6 करोड़ ले लेंगे। कैश जो है उसकी वेटेज केवल 10% है, तो -5 करोड़ का 10% माइनस 0 पॉइंट यहां पे हमने जिसको कह लीजिए 5 ले लिया यहां पे। तो ये आपका जो है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका मनी फ्लो यहां पे कैलकुलेट हो गया। अब दोस्तों यहां पे हमने कैलकुलेट किया था कि 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो 4 पॉइंट है, तो यहां पे फ्यूचर्स का इसके अंदर कितना पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन है, 1 करोड़ की वैल्यू 4 पॉइंट है, तो यहां पे फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 6 करोड़ है, 6 इंटू 4 इसका 24 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन है। ऑप्शंस का भी 24 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन है। कैश क्योंकि -0.5 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका केवल 2 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पे अगर तीनों को ऐड करें पॉइंट्स वाइज, तो फ्यूचर के हो गए 24 पॉइंट, ऑप्शंस के हो गए 24 पॉइंट, कैश के हो गए 2 पॉइंट, तो -2 पॉइंट, सॉरी प्लस नहीं क्योंकि ये माइनस में है कंट्रीब्यूशन, तो यहां पे तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल वेटेज जो वेटेड एवरेज के हिसाब से हमारा जो तीनों सेगमेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है पॉइंट्स की टर्म में वो है, वो मैं आपको ऐड कर देता हूं, यहां +24 फ्यूचर का, +24 ऑप्शंस का और -2 पॉइंट कैश का, तो ये हो गया 46 पॉइंट्स यहां पे कंट्रीब्यूशन है। तो 46 पॉइंट्स अगर यहां पे कंट्रीब्यूशन है, तो जब मार्केट ओपन हुई 17,000 के ऊपर, तो आपका न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा वेटेड एवरेज के हिसाब से हमने जो कंट्रीब्यूशन लिया 17,000 + 46 पॉइंट्स, तो आपका न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा 17,046। यहां पे मैंने वेटेड एवरेज लिया लेकिन एक्चुअली मैं नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करता हूं, तो नॉर्मलाइजेशन और वेटेड एवरेज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है न्यूट्रल पॉइंट के अंदर। तो यहां पे अब एक 2-3 बातें मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो ओपन प्राइस और जो करंट मार्केट प्राइस है उसी के बीच में हो। ये न्यूट्रल पॉइंट करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी हो सकता है या ओपन प्राइस के नीचे भी हो सकता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए फ्यूचर्स की वेटेज यहां पे सबसे ज्यादा दी हुई है हमने, अब मार्केट ओपन होते ही जो फ्यूचर्स है उसका मनी फ्लो -20 करोड़ है। अगर फ्यूचर्स का मनी फ्लो -20 करोड़ है तो उसका 60% हुआ आपका यहां पे जो हमने यहां पे 10 करोड़ लिया था, तो माइनस इसका हो गया 12, -12 पॉइंट इंटू 4, 1 पॉइंट से जो है 1 करोड़ से 4 पॉइंट मूव करता है, तो ये नंबर हो जाएगा 48, -48। तो यहां पे आपका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा -48 + 24 -2, मतलब ये हो गया -26 पॉइंट्स। तो -26 पॉइंट, 17,000 -26 पॉइंट्स, ये 46 हट जाएगा, तो आपका यहां पे जो न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा वो 16,974 हो जाएगा, क्योंकि जो सेगमेंट मार्केट को ड्राइव कर रही है उसका ओपन होते ही मनी फ्लो -20 करोड़ था। इसका मतलब वहां पे मार्केट जो है शायद किस वजह से ऊपर गई, या वो कंसंट्रेटेड बाइंग की वजह से गई, सेलिंग की वजह से गई, वो सब कारण होता है। लेकिन जो हमारा सबसे ज्यादा वेटेज वाला फैक्टर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है -20 करोड़, तो -20 करोड़ का 60% -12, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -48, तो -48 + 24 -2, ये आपका हो गया -26 पॉइंट्स। तो आपका ये न्यूट्रल पॉइंट जो ओपन प्राइस है उससे भी नीचे चला गया, और यही करंट मार्केट प्राइस से भी ऊपर हो सकता है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भी न्यूट्रल पॉइंट जो है अभी वहां तक तो मार्केट गई नहीं, भाई मार्केट चाहे नहीं गई हो लेकिन वो पॉइंट उसके ऊपर या नीचे भी हो सकता है। अगर यही मान लीजिए यहां पे इनका कंट्रीब्यूशन ओपन होती फ्यूचर्स का 20 करोड़ होता, तो यहां पे +48 हो जाता, तो +48, और ये तो फिर भी उसी रेंज के अंदर रहता। लेकिन अगर मान लीजिए 40 करोड़ प्लस होता तो ऑब्वियसली आपका न्यूट्रल पॉइंट जो है मार्केट का जो करंट प्राइस है उससे काफी ऊपर चला जाता। तो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट जो करंट मार्केट प्राइस है उससे ऊपर भी हो सकता है, ओपन प्राइस से नीचे भी हो सकता है। तो वेटेज जो है, जो हमने वेटेज असाइन की हुई है, अगर मार्केट उस न्यूट्रल पॉइंट को फॉलो करती है तो इसका मतलब जो हमारा हाइपोथेसिस है कि मार्केट को फ्यूचर्स ड्राइव कर रहा है जिसका कंट्रीब्यूशन 60% है, ऑप्शंस 30%, कैश 10%, तो ये बिल्कुल सही है। अगर जिस दिन हमारा न्यूट्रल पॉइंट और मार्केट जो एंड ऑफ द डे हमें दिखता है वो पॉइंट जहां पे बाइंग और सेलिंग प्रेशर बराबर होता है, तो हमें इस वेटेज के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि अब यहां पे ऑप्शंस की वेटेज हमें 40% करनी पड़े, फ्यूचर्स की 50% करनी पड़े। तो ये यहां पे कॉन्सेप्ट था, बेसिक लॉजिक था। और मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अगर आपको मनी फ्लो का पूरा कॉन्सेप्ट देखना है तो पिछले 2 महीने के मार्केट सेंटिमेंट वीडियोस में उसकी चर्चा हम 1000 बार कर चुके हैं। अब आप चाहें कि हर चीज आपको बिल्कुल रेडीमेड मिले